तो आजकल जनरली यही है कि आप सर्दियों में हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको एडवाइस करते हैं भी आप ज़्यादा ठंड में बाहर सैर मत करो। थोड़ा सा अच्छा मौसम कूल हो जाए, मॉर्निंग वॉक को कम करके थोड़ा सा धूप आ जाए, थोड़ी सी दिन चढ़ जाए तो आप उसको सैर करो। क्योंकि ज़्यादा ठंड में क्या बाहर से ठंड ज़्यादा हो जाती है और हार्ट पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम एडवाइस करते हैं भी जिनको हार्ट की तकलीफ है तो एक तो एकदम खाना खा के सैर नहीं करनी। दूसरी बात है ज़्यादा ठंड में सैर नहीं। हार्ट अटैक के खास कारण है हमारा आहार, गलत आहार। ज़्यादा हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अति मात्रा में, जैसे घी खाते रहे। ठीक है जी। ये नहीं कहता आपको घी नहीं खाना, आप घी खाओ पर उसको मात्रा में लो, ताकि हमारे हार्ट पे इफेक्ट ना हो। ज़्यादा घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी अंदर नाड़ियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या है, घी वाली चीज़ें मात्रा में खाओ, कम भी नहीं खानी, ज़्यादा भी नहीं खानी। फिर व्यायाम करो या फिर योग करो, ताकि जो हमने घी खा लिया है वो डाइजेस्ट हो जाए और नाड़ियों में ना जमे और हार्ट अटैक ना हो। मोटापा नहीं होने देना। उसके बाद कई बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसको दवाई लेने से कंट्रोल रखो ताकि हार्ट अटैक ना हो। पहले तो जो मैदा डाइट है वो हमारे बुजुर्ग हमें रोकते थे कि आपने ज़्यादा मैदा डाइट नहीं लेनी, क्योंकि इसको पाचन में इसके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आजकल मैदा डाइट बहुत है, जैसे नूडल्स है, पिज़्ज़ाज़ है। तो ये सब सब चीज़ें जो है, ये एक तरह से अंदर से कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि करते हैं और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। दूसरी बात है घी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, घी से बने प्रोडक्ट, दूध से बने प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी एक कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जो हार्ट अटैक का कारण बन जाते हैं। तीसरा है व्यायाम ना करना, सारा दिन ज़्यादा सोना, मोटे हो जाना, ये सब आखिर में हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। आजकल जो बच्चे हैं ये फूड्स, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जो कि फाइनली हार्ट की प्रॉब्लम को एग्रीवेट करते हैं। बचपन से ही अपने बच्चों में क्रिएट करते हैं। अंडे खाने हैं तो चार चार खा लो, छः छः खा लो। हाँ, ये नहीं कहता अंडे ना खाओ, अंडे खाओ मात्रा में, मक्खन खाओ मात्रा में, देसी घी खाओ मात्रा में। अगर आपको बच्चों को ये दे दिया है आपने, तो उसको कहो भी थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करे, योग करे, एक्सरसाइज करे, साइकिलिंग करे, स्विमिंग करे, ताकि ये जो हमने एक्स्ट्रा फैट खा लिया है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो हम ये काम नहीं करते, खाते ज़्यादा है, सैर करते नहीं, मोटापा हो गया है, तो ये नाड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो इसमें ऐसा है कि रेगुलर चेकअप जरूर कराना है। चेकअप में आप टेस्ट करा के देखो कि आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है। बीपी चेक कराओ, कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ, शुगर चेक कराओ, ताकि जहाँ भी हमें लगे कोई फॉल्ट है तो हम उसको दवाइयों से या प्रिवेंशन से उसको हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, जो इसको व्यसन बोलते हैं, व्यसन जो है फाइनली हमको खराब करते हैं। क्योंकि ना तो हम मात्रा में ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा कर जाते हैं, जो लीवर को इफेक्ट करती है। लीवर ही पचाने वाला, मेटाबोलाइज करने वाला, वो खराब हो जाता है। फाइनली क्या है, सिगरेट और जो शराब है या और कोई व्यसन है, ये व्यक्ति को हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं और ऐसे लोगों को जल्दी हार्ट अटैक। तो ऐसा है, जैसा ही आप थोड़े व्यस्त हो तो अपने टेस्ट, जब रूटीन टेस्ट करवाने चाहिए भी, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और सारी चीज़ें पैरामीटर नॉर्मल है। इसी से हमें ज्ञान होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। पहले हम टेस्ट नहीं कराते, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर उसके सिम्टम आते हैं, बाजू में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, ठीक है, छाती में दर्द हो गया, तो हमें ऐसा लगता है तब तक जो है वो बीमारी अपनी जड़ पकड़ चुकी होती है। तो पहले अपने आप को टेस्ट कराते रहो और देखो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर रूटीन में आयुर्वेद कहता है भी दिनचर्या ऋतुचर्या का पूरा ध्यान रखो, ऋतु के हिसाब से खाना खाओ, दिनचर्या के हिसाब से खाना खाओ, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। फिर भी अपने रूटीन टेस्ट करवाओ। कम से कम स्वस्थ व्यक्ति साल में एक बार तो टेस्ट कराए, तो उससे पता लग जाता है कि हमें कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है तो हम उसको दवाइयों से ठीक कर सकते हैं।
देखो आयुर्वेद में ऋतुचर्या का वर्णन है कि ऋतु में हिसाब से क्या कौन सी सब्जी खानी है, कौन सी नहीं खानी। तो हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने आजकल आजकल जो है घिया घिया तोरी जो एक कॉमन सब्जियां हैं, आजकल एक तो बाजार में आ नहीं रही। दूसरी बात, घिया आजकल खाने से अ, ठंड पैदा करता है और ठंड का मौसम है, तो इनका सेवन आजकल कम करना है। गर्म सब्जियों का आपने थोड़ा सा सेवन ज़्यादा करना है। तो कई मौसम ऐसे आते हैं जिसमें शाक नहीं खाना, ठीक है ना। किसी पे आजकल मूली बहुत प्रचलन में है, आप मूली का सेवन कर सकते हो, खीरे का सेवन कर सकते हो। तो आप अगर सीजनल सब्जियां, हरी सब्जियां लेते हो, तो आप अपनी बॉडी का जो है वो बैलेंस कर सकते हो, एसिड बेसिक बैलेंस, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो।